हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के लिए मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ आपके हेटर्स की। तो यहाँ पर आपके लिए अपडेट ये है, ये मैंने कार्ड पहले से निकाल के रखे हैं एंड मैं चेक कर रही थी कि क्या एनर्जी है आपके हेटर्स की। तो यहाँ पे आपके हेटर्स की कुछ पहचान निकल के आई है। आप इन सारी चीज़ों को देखकर समझ सकते हैं कि ये आपका हेटर है कौन। ठीक है। तो यहाँ पे किसिंग एस की एनर्जी है, मतलब ये व्यक्ति अपनी चाहत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब आपके पैर चाटना, जैसे आपके तलवे चाटना, वो वाली एनर्जी है कि ये जो है किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इनको बिल्कुल भी शेम नहीं है, इनको इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल ज़ीरो है। ये अपनी चाहत पूरी करने के लिए किसी के पैर भी चाट सकते हैं, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। फोर्सर की एनर्जी है, मतलब ये चीज़ें ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं। जैसे ये काम आपको करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको खानी पड़ेगी, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ओके। तो ये जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं जो इनको चाहिए उसको करने के लिए। मतलब ये किसी भी हद तक चले जाते हैं, इनके लिए कोई लिमिट वगैरह नहीं है। एंड अगर कोई इनको इग्नोर करता है, कोई इनकी इंसल्ट करता है, तो ये भी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सेम शिट डिफरेंट डे। तो ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ पहले भी कुछ गड़बड़ कर चुके हैं एंड ये फिर से वही सारी चीज़ें करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब कि यस, सेम शिट का मतलब यही है कि वही वाली चीज़ें जो पहले आपके ऊपर की जा चुकी हैं वो रिपीटिशन मोड में, मतलब कि जो आपके साथ गलत किया है, आपको कुछ खिलाया पिलाया है, उसको रिपीटेडली आपकी लाइफ में डालने की कोशिश की जा रही है, आपको फिर से वही चीज़ करवाने की कोशिश की जा रही है। यस, मे बी ये आपको गिफ्ट देते हैं, आपको पैसे देते हैं, इन्होंने कभी आपको पैसे वगैरह दिए हो सकते हैं। ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मतलब अपने गिल्ट को कम करने के लिए कि आप पैसा लीजिए इनसे, ऐसा शो करने की कि ये बिल्कुल ग्रीडी नहीं है। लेकिन ये जब जब आपको कुछ देते हैं तो उससे ज़्यादा आपका तगड़ा नुकसान करते हैं। यस, इनका ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी को कोई गिफ्ट दें, लेकिन अगर ये किसी को कुछ दे रहे हैं तो समझ जाइए कि उसमें आपका टेनफोल्ड होके लॉस होगा, तब ये आपको कुछ देंगे। ये फ्री फंड में किसी को कुछ देने वालों में से है नहीं। ओके। कॉट ए केस, इनको कुछ डिजीज़ वगैरह हो सकती है, सेक्सुअल इन्फेक्शन, सेक्सुअल डिजीज़, रैशेज, ईटीसी। तो ये में भी ये मेडिसिन लेते हैं, इनकी कुछ हेल्थ इशू वगैरह हो सकते हैं जिसकी वजह से इनको हमेशा मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। कार्मिक फ्रेंड, ये आपके कार्मिक फ्रेंड है। कांट फुली ट्रस्ट देम, आप इन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, टेंशन देंगे ये आपको। सीक्रेटली आपसे कंपटीशन रखते हैं। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर। तो ये आपके फ्रेंड के तो क्लोज रहते हैं, क्योंकि अगर ये आपके फ्रेंड के क्लोज रहेंगे तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन जो आपके एनिमीज़ हैं उनसे ये और ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, मतलब कि फिर उनके साथ मिलके आपकी ऐसी तैसी करने की प्लानिंग बनेगी। तो ये कुछ भी आपको दे रहे हैं तो समझ जाइएगा, ये जब जब आपके साथ कुछ भी अच्छा करेंगे तो उसमें आपका उससे भी कहीं कहीं बड़ा नुकसान होगा, तभी ये आपके साथ कुछ करने के लिए आते हैं। ये अगर आपसे स्वीट टंग यूज़ करते हैं, आपसे बोलने में, आपसे बात करने में, मतलब कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, आपको मनाते हैं, आपको कन्विंस करते हैं, किसी भी हद तक जाते हैं, आपको लगता है कि आपसे बहुत लव करते हैं, ये आपके बिना इनको खुशी नहीं मिलती है, जबकि रियलिटी ये नहीं है, ये आपके बिना खुश बहुत हैं, ये आपको खुश देख के दुखी हो जाते हैं, इस वजह से ये आपको फंसाते हैं। ओके। सेम शिट डिफरेंट डे। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये फिर से कुछ करने की तैयारी में है आपके लिए, जिसकी वजह से ये आपके सामने आया है कि इनको पहचान लीजिए एंड इनसे दूर हो जाइए। तो चलिए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं ये। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये लोग क्या करने के मूड में हैं। जो मेरे व्यूअर्स के हेटर्स हैं उनके मन में क्या प्लानिंग चल रही है करने के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के जो हेटर हैं वो क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई 7 ऑफ पेंटिकल की एंड 6 ऑफ सॉर्ड। देखिए, पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, क्योंकि ये लोग ग्रीडी बहुत ज़्यादा हैं। ओके, हो सकता है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपकी साइन हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस उसके बाद है, बस 2 ही साइन है। ओके। पैसे को लेके जैसे बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो रहे हैं, इनके अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है जब आप इनकी कोई बात मानते नहीं है या फिर इनकी लाई हुई कोई चीज़ वेस्ट हो जाती है, तो इनको गुस्सा बहुत आता है। इनको ऐसा फील होता है जैसे इनका पैसा वेस्ट हो गया, मतलब अच्छा खासा इंतज़ाम किया था आपके लिए, आपको हलाल करने के लिए, लेकिन वो सारी चीज़ें इनकी हो नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से इनका खून खौलने लगता है।
गुस्सैल ये बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपके सामने शुगर कोटेड बातें करते हैं, जिससे कि आप कभी समझ ही ना पाओ कि इनके दिल में क्या हो रहा है। ओके, नंबर है आपके लिए 7, 10, 6, 2, ये 17, 10, 5। तो 7, 17 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। इसके अलावा 7, 10, 2, 10, 10, 10 भी आपको दिखेगा एंड 6, 5। यस, चलिए देखिए यहाँ पे एनर्जी गंदी ही आ रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने रिसेंटली आपके ऊपर कुछ ट्राई किया हो सकता है। ओके, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने कुछ आपके लिए ट्राई किया था। जैसे ये इतनी सारी कोशिशें इन्होंने की हैं, लेकिन अभी तक इनको सिर्फ इतना मिला है। मतलब क्या है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो इन्होंने किया बहुत कुछ है आपके लिए नुकसान पहुंचाने का। लेकिन जैसा कि मैं आपको लगातार अपडेट कर रही हूँ कि वो लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन एंड टाइम पर ईश्वर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10, 10, 20 आ गया है। 20 का मतलब क्या है? ईश्वर, जजमेंट की एनर्जी। जैसे जैसे ये लोग प्लानिंग करते हैं आपको बर्बाद करने की, आपको डिस्ट्रॉय करने की, उतनी ही ज़्यादा ईश्वर प्लानिंग करते हैं इनकी ऐसी तैसी करने की। तो यहाँ पर जैसे आप अपनी फाइट खुद नहीं लड़ रहे हैं, आपके लिए ईश्वर फाइट कर रहे हैं। एंड ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि इनकी प्लानिंग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है इन्होंने मल्टीपल टाइम आपके ऊपर अटैक किए हैं, लेकिन इनको मिला बहुत थोड़ा है। बहुत थोड़े का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कुछ हुआ नहीं है, आपके साथ ज़्यादा भी हुआ हो सकता है, लेकिन जितनी इनकी एक्सपेक्टेशन थी, जितना इन्होंने पैसा खर्चा किया था, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका काफ़ी कम लॉस हुआ है। एंड वैसे भी ये लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे आपकी बिल्कुल बुरी हालत कर देने की, आपका पता साफ कर देने की, लेकिन वो सब नहीं हो पाया है। देखिए 7, 6, 13 की एनर्जी है डेथ स्पेल। आपके पास पैसा है तो पैसा सफाचट हो जाए, आपके पास हेल्थ है तो हेल्थ साफ हो जाए, जो कुछ भी आपके पास है सब कुछ सफाचट हो जाए, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है आपके पास। यस, आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, तो मुझे दिख रहा है या तो आप बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन हो सकते हैं, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, रिच वेल्दी लग्जरियस लाइफ है आपकी, तो इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं कि आपका सब कुछ सफाचट हो जाए। ओके, एंड ये इस चीज़ के पीछे लगे हुए भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनको उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लूज़र फील कर रहे हैं अपने आप को, इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये आपका कुछ नुकसान नहीं कर पा रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। लेकिन अभी भी इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको इन पे शक नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ये किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है एंड ये यहाँ पे सैलेमेंडर है। इसका मतलब ये अभी भी आपको नोटिस कर रहे हैं। जब ये आपसे मिलते हैं तो ये आपका फेस देखते हैं, आपको आपका फेस रीड करने की कोशिश करते हैं कि क्या आप सब कुछ समझ चुके हैं या फिर अभी तक आप अननोन हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जानते हुए भी अननोन बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि या फिर आप शायद वाकई में जान नहीं पाए हैं अभी तक कि आपका शत्रु है कौन। तो ये आप पे नज़र तो काफ़ी ज़्यादा रखते हैं एंड ये देख रहे हैं कि अभी तक आपको कुछ पता नहीं चला है, तो इनको लग रहा है कि अभी भी सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, अभी भी ये जीत सकते हैं, अभी ये बाजी हारे नहीं है। 10, 6, 16 की एनर्जी है, ये फिर से टॉवर लाने की तैयारी कर रहे हैं कि जब नहीं पता चला है तो दिक्कत क्या है, फिर से टॉवर लेके आओ, फिर दिक्कत दो इनको। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये यही सोच रहे हैं कि चलो अपना इतना लॉस हुआ है, लेकिन ये आपका तो पूरा ही मामला साफ कर देंगे, आपको बिल्कुल जगल करने के लिए छोड़ देंगे कि आप पैसे पैसे के लिए तरस जाओ। ओके, ये स्टार की एनर्जी हो सकता है कि आप स्टार हो सकते हैं एंड ये सोच रहे हैं कि अभी आप अपने अच्छे दिन देख लो, लेकिन जैसे ही इनका मौका लग गया, जैसे ही इनकी चीज़ सक्सेसफुल हो गई, उसके बाद से फिर आप, यस, आपकी लाइफ में सिवाय स्ट्रगल के कुछ और नहीं रह जाएगा। तो 2, 17, 19 सन की एनर्जी है। सन की एनर्जी, यस, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, क्योंकि इनके पास अभी और भी रास्ते हैं, इनके कमान में और भी तीर हैं। ये सोच रहे हैं कि ऐसे नहीं तो वैसे सही, वैसे नहीं तो वैसे सही, मतलब प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्लान बी ट्राई करके देखेंगे, तो इस तरह की चीज़ें ये सोच रहे हैं। 17, 10, 27 मतलब 9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है, तो ये किसी ओल्ड बूढ़े बूढ़े तांत्रिक के पास जा रहे हैं। ओके, उसके पास जा कर के ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये किसी तांत्रिक के पास गए हैं, उससे इन्होंने कहा है कि भाई तुम्हारी की हुई चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, वो तो अभी भी स्टार है, उसका अभी भी उतना नुकसान नहीं हुआ है, वो तो अभी भी शाइन कर रहा है, राइज कर रहा है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो इनको कंफर्मेशन दे रहा है कि इतनी चिंता मत करो, अभी मुझे बहुत टाइप के आते हैं, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून से ऐसा दिख रहा है कि जो तांत्रिक है वो आपका, मे बी आपका बर्थ चार्ट इनके पास हो सकता है, बर्थडे या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके थ्रू ही आपके प्लेनेट चेंज करने के मूड में है। मतलब मुझे दिख रहा है कि ये जो तांत्रिक है इसने कुछ नया उपाय खोजा है,
17 10 27 9 की एनर्जी है। यस, ये मुझे दिख रहा है कि ये ईगो पे बात आ गई है तांत्रिक के। ये सोच रहा मतलब इनकी डांट पड़ी है कि आप ये क्या कर रहे हो, आप तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, हम लोग इतना टेंशन में हैं, बर्डन में हैं, एंड वो पर्सन तो अपने आप राइज कर रहा है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुमने ये सारा पैसा लॉस किया मेरा। तो जैसे वो तांत्रिक जो है वो ईगो पे ले लिया है, उसने सोच रहा है कि अब तो ये बिल्कुल आपको इस हालत में पहुंचा के छोड़ेंगे। ओके, 10 6 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। तो जैसे उस तांत्रिक ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले लिया है कि अगर अगर आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया, आपको बिल्कुल पाई पाई का मोहताज नहीं कर दिया, तो मतलब देख लेना, जैसे उसने गारंटी ली है। 6 5 11 हाई प्रीस्टस। यस, तो हाई प्रीस्टस से ऐसा दिख रहा है कि ये लोग अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है, हमारे साथ बहुत गलत किया है, मतलब इनके साथ गलत किया है आपने, तो आपको जस्टिस मिलना चाहिए। मतलब ये कहीं ना कहीं उसको भी इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसको भी उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हर तरीके से इनकी हेल्प करने पे लग जाए। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे उसने गारंटी ले ली है, उसने अपने ईगो पे ले लिया है कि अब तो आपको मज़ा चखा के रहेंगे। ओके, तो तभी भी देख लेते हैं कि यूनिवर्स से एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, ऐसी कंडीशन में कैसे बचें इन मुसीबत से। डोंट स्टॉप। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि आप बस चलते रहिए। आप जो भी कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, आपकी जो भी काम है, आप उसमें आगे बढ़ते रहिए। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, इनकी सबकी ऐसी की तैसी, एंड किसी का कुछ चलता नहीं है अगर ईश्वर आपके साथ है। स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको इन सारी मुसीबतों से बचा रही है। ओके, जय माता दी।